हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, मांग की कीमत लोच के प्रकार। मांग की कीमत लोच होती है कि जब प्राइस में चेंज आने से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है तो हम उसको कहते हैं मांग की कीमत लोच। ठीक है, तो जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये शो करती है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टुवर्ड चेंज इन प्राइस। जब प्राइस में चेंज होता है तो कितना प्रतिशत चेंज डिमांड में आता है, इसको दर्शाया जाता है मांग की कीमत लोच के द्वारा। तो मांग की कीमत लोच जो है वो 3 टाइप्स की हम बेसिकली पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहली होती है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इकाई के बराबर मांग लोच। दूसरी होती है इलास्टिक डिमांड, लोचदार मांग। और तीसरी होती है इन इलास्टिक डिमांड यानी कि बेलोचदार मांग। तो हम कब कहते हैं कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है या मांग की कीमत लोच है वो यूनिटरी इलास्टिक है, जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बराबर हो परसेंटेज चेंज इन प्राइस के, यानी कि मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बराबर है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की। इसका मतलब कि जब वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन होता है, ठीक है, तो जितना चेंज या जितना परिवर्तन वस्तु की अपनी कीमत में होता है उतना ही परिवर्तन उसकी मांगी गई मात्रा में होगा। ठीक है, तो अगर हम ये बात करें कि 10% चेंज हो रहा है प्राइस के अंदर, तो क्वांटिटी डिमांडेड में भी 10% ही चेंज आएगा। तो इक्वल जब ये होगा तब हम उसको कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, यानी कि जब डिमांड जो है वो इस तरह से रिस्पॉन्स कर रही है कि जितना चेंज वस्तु की अपनी कीमत में होगा, यानी कि प्राइस ऑफ कमोडिटी में जितना चेंज आएगा उतना ही चेंज जो है वो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में होगा, तो वो कहलाती है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यानी वो होती है इक्वल टू 1। अब हम बात करेंगे इलास्टिक डिमांड की या लोचदार मांग की। लोचदार मांग में क्या होता है कि अगर प्राइस में चेंज आता है, थोड़ा भी चेंज आता है, तो उसकी वजह से जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें प्राइस के कंपैरेटिवली ज़्यादा चेंज आता है। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन जब ज़्यादा होता है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से, तो उसको हम कहते हैं इलास्टिक डिमांड, यानी कि ग्रेटर देन वन। यूनिटरी इलास्टिक में क्या होता है, इक्वल टू 1, इसमें होता है ग्रेटर देन 1, यानी कि जितना चेंज प्राइस में आ रहा है उससे ज़्यादा चेंज डिमांड में आ रहा है। ठीक है, अगर हम ये बात करें कि प्राइस जो है उसमें 10% चेंज आया, बढ़ा या घटा इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ चेंज की बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि जो प्राइस है वो 10% इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो अगर 15% होती है या 12% होती है या 20% होती है, जितना भी है वो प्राइस के चेंज से ज़्यादा अगर है तो उसको हम कहते हैं इलास्टिक डिमांड। तो यानी कि जो डिमांड है वो ज़्यादा रिस्पॉन्स करती है चेंज इन प्राइस को। अगर प्राइस में चेंज होता है तो डिमांड में ज़्यादा रिस्पॉन्स आता है, ज़्यादा चेंज आता है। ठीक है, अगर प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा कम हो जाती है। अगर प्राइस घट जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसको हम कहेंगे इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड या बेलोचदार मांग होती है लेस देन 1। ठीक है, लेस देन 1, जिसमें क्या होता है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस होगा, यानी कि मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन इज लेस देन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो जितना चेंज प्राइस में आता है उससे कम चेंज जो है वो आपका क्वांटिटी डिमांडेड में होगा। और ये बेसिकली उन चीज़ों में होता है जो हमारे लिए नेसेसरी गुड होते हैं, उनकी केस में अगर परसेंटेज चेंज प्राइस में होता है तो डिमांड में ज़्यादा जो डिमांड है वो ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करती है, क्योंकि ये नेसेसरी गुड है। और अगर किसी भी वस्तु का कोई नेसेसरी गुड है और उस वस्तु की कीमत ज़्यादा गिर जाती है
तो लोग उसको ज़्यादा नहीं खरीदते, या ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको कम भी नहीं करते। तो ऐसी चीज़ों की या ऐसी वस्तुओं की जो मांग होती है वो कैसी होती है, इनइलास्टिक होती है या बेलोचदार मांग होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी वस्तुएं जिनके कंजम्पशन को हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, हम उनके कंजम्पशन को स्थगित नहीं कर सकते, ठीक है, आगे के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते कि अगर हम आज प्राइस ज़्यादा है तो हम उसको आज ना खरीद कर आगे आने वाले फ्यूचर में जब प्राइस कम हो जाएगा तब खरीद के कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसी वस्तुएं जिनके कंजम्पशन को आप पोस्टपोन नहीं कर सकते हो, ठीक है, नेसेसरी है कि आपको खरीदना ही है, उन वस्तुओं की जो लोच होती है डिमांड की वो ज़्यादातर कैसी होती है, इनइलास्टिक डिमांड होती है, ठीक है। इसके बाद जब हम नेचर फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे तब उसके अंदर हम इसको और डिटेलिंग में पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। पर बेसिकली हम जो 3 टाइप्स पढ़ते हैं मेनली वो ये होते हैं, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड और इनइलास्टिक डिमांड, ठीक है। तो इसमें इक्वल होता है, जितना चेंज प्राइस में होगा उतना ही चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में होगा। इसमें जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में होगा उससे ज़्यादा चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में होगा, और इनइलास्टिक में जितना चेंज प्राइस में होगा उससे कम चेंज जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड में होगा।